रोहतास की प्रिया ने आयुष्मान योजना के दम पर मौत को भी मात दे दी। रोहतास की चाय विक्रेता की 11 वर्षीय बेटी को बचपन से स्पाइन में कमजोरी की समस्या थी। यह तब और बढ़ गई जब वह स्कूल में खेलते समय गमले में गिर गए और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिसका गांव में इलाज हुआ पर वह ठीक नहीं हो पाई। फिर उसे वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी, उनकी देखरेख में प्रिया का ऑपरेशन हुआ। वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। कल तक कुछ भी काम नहीं कर पाने वाली प्रिया अब अपना हाथ पैर चला रही है और उसे एक नया जीवन दान मिला है। आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली 5 लाख की पूरी राशि उसके इलाज में खर्च हो चुकी है। फिर भी बीएचयू के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर कविता मीना से बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रिया जब 7.5 साल की थी तब हमारे पास आई थी। उसके रीढ़ की पहली और दूसरी हड्डी में चोट आई थी और यहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। तब से ये हमारे पास है और ये आईसीयू में लगातार 8 महीने रही और धीरे धीरे वेंटिलेटर से इसे हमने बाहर निकाला। और आज स्थिति ये है कि प्रिया अपने हाथ से खाती है, मुस्कुराती है, खुश रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है और हमेशा बाहर की दुनिया देखना चाहती है। प्रिया का पूरा इलाज आयुष्मान से हुआ था और ये आयुष्मान जैसी प्रधानमंत्री की योजना से ही संभव हुआ कि इतना लंबा इलाज हम लोग कर सके। परंतु प्रिया के 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के खत्म हो गए थे। परंतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं जैसे दवा और भी अन्य चीजें हैं जिससे लोग आज प्रिया का इलाज कर पा रहे हैं। ये आयुष्मान का पैकेज खत्म हो गया है, फिर भी आईसीयू में इनको वही इलाज मिला जो मिलना चाहिए था। अभी फिर इसका आयुष्मान का पैकेज लग गया है। प्रधानमंत्री की योजना से कई लोगों का लंबा इलाज संभव हो सका है। हमारे आईसीयू में डॉक्टरों की टीम बदलती रहती है। इसमें जो है आईसीयू के जो स्टाफ हैं, प्रोफेसर घनश्याम यादव जो हैं आईसीयू के, डॉक्टर मंजरी मिश्रा जो हैं आईसीयू की, और बाकी भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने निरंतर प्रयास किया है मरीज के इलाज के लिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर कविता मीना है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में और मैं ट्रॉमा सेंटर में काम करती हूँ, आईसीयू में, ओटी में। प्रिया जब 7.5 साल की थी तब पहली बार हमारे पास आई थी। इसको जो रीढ़ की हड्डी है पहली और दूसरी, उसमें बहुत गहरी चोट लगी थी। जब इसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद से ये हमारे पास आईसीयू में है और आईसीयू में लगातार 6 से 8 महीना रही है और धीरे धीरे वेंटिलेटर से हमने बाहर निकाला इसे। और आज स्थिति ये है कि प्रिया जो है मुस्कुराती है, खाती है, खुश रहती है और वो इंतज़ार कर रही है कि बस उसको आईसीयू से कब डिस्चार्ज मिले, कब वो पूरी तरह ठीक हो। आयुष्मान से इसका इलाज हुआ था, लेकिन जैसा कि योजना में बताया जाता है कि 1 साल में 5 लाख का बेनिफिट सिर्फ मिलता है, तो प्रिया के 5 लाख रुपए खत्म हो गए थे। बट फिर भी हम बच्चे को जो है लगातार इलाज देना चाहते थे, तो इसीलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सरकार का, जो हमको मरीज के लिए दवाइयाँ प्रोवाइड करती है, बाकी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। उन सब चीज़ों से हमने प्रिया का जो इलाज है वो जारी रखा। तो जब तक आयुष्मान का पैकेज नहीं इसका चल रहा था तब तक भी आईसीयू में इसको वही इलाज मिला जो मिलना चाहिए था और हमने निरंतर प्रयास किया कि हम प्रिया को ठीक करें। और इस साल जब ऐसा हुआ है कि वापस से हम आयुष्मान का पैकेज इसका लगा पाए हैं, तो हमने वापस से इसका पैकेज लगाया है और फिर वापस से आयुष्मान के अंतर्गत इसका इलाज जो है हमने शुरू किया है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे अस्पतालों में पैसा देने की हो, चाहे आयुष्मान भारत की हो, ये मरीजों की जिंदगी बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। और इसका उदाहरण प्रिया है, जो बहुत ही ऐसी स्थिति में थी जहाँ पे खुद को सपोर्ट नहीं कर पाती थी। वहां से आज आप देख सकते हैं कि वो ऐसी स्थिति में आई है कि खुद से अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही है और डिमांड करती है कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है। बस अब हम इंतजार कर रहे हैं कि उसकी ट्रिक्योस्मी ट्यूब हम किसी तरह से निकाल पाए, क्योंकि जब हम ये कर पाएंगे तो हम प्रिया को जो है घर भेज पाएंगे ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट कर सके।